सेकेंडली, जो ज्यादा बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कश्मीर पर अटैक चालू कर दिया। कश्मीर का मुद्दा जब पार्टीशन हुआ था उस समय नहीं आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इसको आग देना शुरू किया, जिससे भारत सरकार ऑफ कोर्स बहुत नाराज थी। वल्लभ भाई पटेल जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, 12 जनवरी 1948 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है, हम पाकिस्तान को कुछ पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई की टेंशन बहुत बढ़ गई। Hi everyone, welcome to iExamBee for 50% faster preparation. इन स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं आरबीआई से जुड़े हुए वो छोटे छोटे किस्से, वो छोटी छोटी बातें। कुछ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं, कुछ मैंने पढ़ी हैं, कुछ मैंने सुनी हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आजादी के टाइम पे, जब भारत का विभाजन हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक दोनों देशों के लिए एक रहा, और वो रहा आरबीआई। ये डिसाइड हुआ कि सितंबर 1948 तक आरबीआई विल कंटिन्यू टू वर्क एज ए सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान। लेकिन आरबीआई ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये एक्सटेंशन देना पड़े इस चीज को, पाकिस्तान स्टेब्लिश ना कर पाए इतने कम टाइम में अपना सेंट्रल बैंक, लेकिन पाकिस्तान ने 3 महीने पहले ही आरबीआई को इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। पाकिस्तान सरकार आरबीआई से बेहद नाराज रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया 7 जनवरी 1948 को, और 1 जुलाई 1948 तक सारे काम आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चले गए। हुआ ये कि जब देश आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारा पैसा, आरबीआई का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में जो स्टेब्लिश्ड करेंसी चेस्ट थी और जो बैंक थे और जो पब्लिक थी उसके पास रहा। आरबीआई को वो चिंता थी कि मेरे को वो पैसा कैसे वापस लाना है, क्योंकि वो नोट तो मैंने इशू किए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी चिंता थी कि कैसे उन्हें अपना देश चलाना है। आपको शायद ध्यान में हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये एग्री हुआ कि भारत सरकार उसको 75 करोड़ रुपया देगी। 75 करोड़ की बात हो रही है, 75,000 करोड़ की बात नहीं हो रही है। उस जमाने में 75 करोड़ काफी बड़ी रकम होती थी। उसमें से 20 करोड़ तो दे दी। अब बची हुई 55 करोड़ के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है आरबीआई को, मुझे ये पैसा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई ने बोला, अभी तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी नहीं आए हैं कि आपका और भारत सरकार का क्या फाइनल एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से 2 रिक्वेस्ट आई। पहला ये कि रिजर्व बैंक शैल एकोमोडेट पाकिस्तान। एकोमोडेट कहने का मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को आरबीआई लोन दे, जैसे कि आज भी वेज एंड मींस एडवांस का सिस्टम लोन देने के लिए काम करता है। अगर आप आजादी से पहले का सिस्टम समझेंगे तो हमारे देश में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश जो यूपी है, उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस होता था। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको आज भी आरबीआई जरूरत पड़ने पर लोन देता है। उस समय भी वो प्रोविजन था। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि कितना अमाउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको आरबीआई फंड करे, बट आरबीआई ने बोला, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 करोड़ की सोच सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उससे ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है अभी पाकिस्तान के जो एडॉक ट्रेजरी बिल है उनकी कितनी वैल्यू आएगी, किस तरीके से पाकिस्तान सरकार काम कर पाएगी, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी बहुत नाराज हुए। उन्होंने ये बोला, आरबीआई को ये बोला कि आप जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, द पाकिस्तान गवर्नमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन लाइक रिजर्व बैंक वुड विश टू रिस्क इट रेपुटेशन फॉर फेयर डीलिंग वेयर इट नॉट फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्लियरली बोलते हैं कि भारत सरकार के इन्फ्लुएंस में आके आप एक इंडिपेंडेंट बैंक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, उन्होंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हमें बोल दो, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोल दो कि आप ये जिम्मेदारी हमारे लिए नहीं निभा सकते हो, आप पाकिस्तान के लिए एक सेंट्रल बैंक के रूप में, एक मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम नहीं कर सकते हो।
यहाँ पर दूसरा मुद्दा जिसमें झगड़ा और बढ़ गया था वो था बचे हुए 55 करोड़ ट्रांसफर करने का। 55 करोड़ ट्रांसफर करने अभी बचे हुए थे, पाकिस्तान को पैसा जल्दी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी बदमाशी शुरू कर रखी थी, जूट पे उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जूट बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप थी और ज्यादा पाकिस्तान वाले एरिया में होती थी। सेकेंडली जो ज्यादा बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कश्मीर पर अटैक चालू कर दिया। कश्मीर का मुद्दा जब पार्टीशन हुआ था उस समय नहीं आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इसको आग देना शुरू किया, जिससे भारत सरकार ऑफ कोर्स बहुत नाराज थी। वल्लभ भाई पटेल जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, 12 जनवरी 1948 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है हम पाकिस्तान को कुछ पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई की टेंशन बहुत बढ़ गई। सीडी देशमुख उस समय गवर्नर हुआ करते थे और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने, और वो भी अंग्रेजी शासनकाल में। 1943 ही वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई। वो खुद इस ओपिनियन के थे कि हमें पाकिस्तान का पैसा रिलीज करना है। बीइंग ए सेंट्रल बैंकर, हिज ड्यूटी वाज इक्वल टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन भारत सरकार उनकी इस बात से नाराज थी, उनकी इस ओपिनियन से नाराज थी। पॉलिटिकल प्रेशर ये था कि ये पैसा रोका जाए जब तक पाकिस्तान अपनी करतूतें और कश्मीर को लेकर अपनी ये करतूतें बंद नहीं करता है। एक और हम उसको पैसा देंगे और दूसरी ओर पाकिस्तान इस पैसे को कबीलाई वॉर जो हो रहा था कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, वहां पे खर्चा करेगा। रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल स्थिति थी और सीडी देशमुख गवर्नमेंट के ओपिनियन से, भारत सरकार के ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे थे। सीडी देशमुख को एक सपोर्ट मिला, वो मिला महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी फास्ट पे बैठ गए। उन्होंने बोला पाकिस्तान को जो भी उसका ड्यू है वो उसको दे देना चाहिए। फिर भारत सरकार को लगा कि शायद ये मुद्दा जरूरत से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 15, 1948 को डिसीजन लिया भारत सरकार ने कि हम अपने देश के गौरवान्वित इतिहास को देखते हुए और अपनी गुडविल को मेंटेन करते हुए, पीस को मेंटेन करने के लिए हम ये पैसा पाकिस्तान को रिलीज कर देंगे। सीडी देशमुख को राहत की सांस मिली, आरबीआई का काम आसान हो गया। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से रिलेशनशिप इतनी खराब हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया कि हम अब सितंबर 1948 का भी वेट नहीं कर सकते। 1 जुलाई को उन्होंने सारे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिए और आरबीआई से किनारा कर लिया। इस तरीके के आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मुद्दे डे 1 से रहे हैं। सीडी देशमुख के टाइम में भी एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसको उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर लिया था कि हमें ये डिमोनेटाइजेशन करना है, और वो भी उतना ही सक्सेसफुल हुआ जितना 2016 वाला डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, ऐसी स्टोरीज हम लाते रहेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट, सजेशंस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माई एम हियर इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई and to unfold your potential. We at iExamB make your job preparation 50% faster. All the best.